5 लाख भी दे ना, ये वोट डालो, हम नहीं डालेंगे, कब्र में चले जाएंगे। 2,10,000 का तोला सोना हो गया है, गरीब बंदा शादी कर सकता है? इन्होंने खुद उसकी हुकूमत गिराई है। अगर इनके पास प्लान नहीं था, कुछ नहीं था, तो क्यों आए इक़्तिदार में? ना आते, उसे करने देते 1.5 साल और हुकूमत, ताकि पता चल जाता। पहले 150 पेट्रोल था, अब 250 है। पहले हम चीनी लेते थे 90 रुपये, अब 110 रुपये है। पहले तेल लेते थे 400 रुपये, अब 600 रुपये है। गरीब बंदा क्या करे? क्या इस वक्त शहबाज शरीफ साहब कहते हैं अपने आप को खिदमत करने वाली जमात कंसीडर कर रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब को खुद पर बड़ा एतबार है। उनका कहना है कि आप आइंदा इंतखाबात करवा लें, आप इलेक्शन करवा लें, आप देख लीजिएगा खिदमत करने वाली जमात ही उभर कर सामने आएगी। हाँ, तो आप क्या समझते हैं? अगर शहबाज शरीफ कह रहे हैं इलेक्शन करवाने हैं और हमारी जमात खिदमत कर रही है, तो इलेक्शन सलमिया तोड़े और इलेक्शन करवाता ना। इमरान खान तो तैयार है, उसे कहो बाकी जमातें तुम PDM सारी मिल के एक बंदे का मुकाबला नहीं कर सकते, तो इलेक्शन करवाओ और देख लो फिर रिज़ल्ट अवाम क्या देती है। चोर बंदों के साथ कोई नहीं होता। ये सब पार्टी मिल के इमरान खान को यूँ किया। अल्लाह ताला ने उसे इतनी इज़्ज़त दी हुई, आज इलेक्शन करवा ले तो ये 2-2.5 अक्सरियत से इमरान खान जीत जाएगा। इमरान खान साहब फिर भी। आप क्या कहते हैं जी, किधर जा रहे हैं? हम जा रहे हैं ना। महंगाई है कि नहीं है? महंगाई है ना जी, क्यों नहीं है? किधर है महंगाई? महंगाई इतनी महंगाई हो गई है, पेट्रोल महंगा है, घी महंगा है, आटा महंगा है। लोग सड़कों के ऊपर आटा मांगना शुरू कर रहे हैं। आपके सामने ये सारा कुछ। मुझे ये बताइएगा, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं जी हम खिदमत करने वाली जमात है, आप आइंदा इंतखाबात करवा लें, हम जीतेंगे। कोई नहीं खिदमत करता, ना इमरान खान करता है, ना शहबाज शरीफ करता है, ना नवाज शरीफ करता है, कोई भी नहीं करता है खिदमत। मुझे कोई कहे ना कि शहबाज शरीफ को या इमरान खान को वोट डालो, मैं ये प्लाजा दे देता हूँ, मैं कभी भी नहीं डालूंगा किसी को वोट। हम मजदूरी करके खाएंगे, मुर्गियों का काम करते हैं, 1000 रुपये दिहाड़ी लेते हैं। हम मजदूरी करके खाएंगे, किसी के हाथ नहीं मांग के खाएंगे। जेल जाने के लिए तैयार हैं आप इमरान खान की कॉल? नहीं, बिल्कुल नहीं, कब्र जाने की तैयारी है। इमरान खान के, शहबाज शरीफ के, नवाज शरीफ के पास नहीं जाएंगे, कब्र में चले जाएंगे। हमने अपनी मजदूरी करके खानी है ना, हमने उससे मांगना है, हमने अपनी मजदूरी करके खानी है। हमें कोई 5 लाख भी दे ना, ये वोट डालो, हम नहीं डालेंगे, कब्र में चले जाएंगे। 5 लाख नहीं देंगे। IMF ने कर्जा देने से इनकार कर दिया तो IMF ने कुछ शराइत रखी हैं, आप मजीद चीज़ें महंगी करें, आप पेट्रोल की कीमत में इजाफा करें ना। अल्लाह करे महंगा हो, पेट्रोल 1000 रुपये लीटर हो। मैं कहता हूँ फिर क्या कब्र में जाएंगे, जहर खाएंगे, और क्या। कब्र पेट्रोल 1000 रुपये लीटर होना चाहिए, घ्यो 1000 रुपये किलो होना चाहिए, सारा कुछ 1000 रुपये किलो होना चाहिए। हम मर जाएंगे गोली खा के, और क्या, जहर खा के मर जाएंगे, और क्या। यही हो सकता ना मेरा भाई। मैं कहता हूँ अल्लाह करे 1000 रुपये लीटर होवे पेट्रोल, सोना होवे 5 लाख नू तोला होवे सोना, लोग शादी ना करन, मेरा गढ़ को लोगों का क़यामत आ जाए। मैं कहता हूँ अल्लाह करे 1000 रुपये लीटर होवे पेट्रोल। आप अब देखें, कैप्टन सफदर साहब कहते हैं जी शादी की लोड़ ही कोई नहीं, कोई लोड़ नहीं शादी की, बगैर निकाह के हम मिस्त्री जायज़ है, जो मर्जी करिए, शादी करने की लोड़ ही नहीं है। 2,10,000 का तोला सोना हो गया है, गरीब बंदा शादी कर सकता है? आप कैप्टन सफदर साहब कहते हैं जी औरतों के साथ बगैर निकाह के हम मिस्त्री जायज़ है। वो नहीं मुझे पता, वो नहीं बात आती, जो से मैं बात कर रहा हूँ वो मैंने कर दी है। 2-4 बंदे बात कर रहे हो तो शाम को एक आध इंटेलिजेंस वाले उठा के ले जाते थे। ये सारी आज़ादियाँ जो हैं, सिल्की कपड़ा जो है भुट्टो के दौर में लोगों ने देखा है। ये तो मुशर्रफ की दी हुई आज़ादी नहीं, वो तो तसलसल है ना, फिर आगे वो तो चलता रहता है ना। मुशर्रफ साहब अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, तो 1-2 चैनल अभी भी अब इंट्रोड्यूस हुए हैं। आप मुझे ये बताएं जी, जैसा कि आपने कहा कि वो दौर ठीक थे, ये दौर ठीक नहीं है, अब 2 बड़े लीडर इस वक्त, बड़ी पार्टियां आपस में जो है वो इक़्तिदार के अंदर विराजमान हैं। दौर सारे अल्लाह के बनाए हुए हैं जी, दौर कोई गलत नहीं होता, ख़राब नहीं होता है। पब्लिक जो है उसका एटीट्यूड जो है वो इस तरह होता है। सिस्टम सारा निज़ाम अल्लाह का वज़ा करता है, आज भी 1000 साल पहले भी और 10,000 साल पहले भी। आप क्या समझते हैं, शहबाज शरीफ साहब अपने आप को खिदमत करने वाली जमात कंसीडर करते हैं? जी हम खिदमत करने वाली जमात हैं, हमने ही
पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम की तकदीर बदलनी है। क्या शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तानी कौम की तकदीर बदल सकते हैं? शहबाज शरीफ अकेला नहीं है ना जी, सपोर्ट है पारा पार्टियों की। अगर वो खान साहब दावा करते हैं जी इतनी आवाम मेरे साथ है, उन्हें 1,70 लाख के करीब वोट मिला है, तो 3.5 करोड़ से ऊपर इन्हें मिल गया। 12 पार्टियां जो बाकी, तो उनके भी तो आवाम में है ना, जड़ें मौजूद हैं उनकी। वो ये 12-13 जमातों ने, PDM ने मिलकर चोटी का जोर लगा लिया है जी, मगर इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। वजह क्या है? किस तरह मुकाबला नहीं कर सकते? मुकाबला तो अभी हो ही नहीं, शुरू ही नहीं हुआ है। वो तो कवर में था, छतरी के नीचे था। जब अब निकलेगा फील्ड में तो फिर देखिएगा क्या होता है। इमरान खान ने जो जेल भरो तहरीक का ऐलान किया, इसे कैसे देखते हैं आप? और सर जी ये सारे स्टंट होते हैं। जेल भरो, 200 आदमी भेज दो तो जेल भर जाएगी। सिर्फ इतना सोचना चाहिए कि मेरे साथ अगर 5 करोड़ अवाम है तो 23-24 करोड़ में से 17-18 करोड़ तो उनके साथ भी हैं ना। ये सिर्फ सारे इकट्ठे हों मिलजुल के, ऊपर से हमें अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ देखते हैं। वो ग़ुलाम है सारे अमेरिका के, उनकी मर्ज़ी से सेक्रेटरी जनरल बनता है उनका, वो जिसे चाहते हैं। दुनिया ने किसी ने हमें कुछ नहीं देना है। ये सारे अपने मफादात के लिए सपोर्ट करते रहते हैं। जब मसला हल हो जाता है पाँव खींच लेते हैं। फिर तो ये तो सारे इकट्ठे होंगे, पाकिस्तान के जितने लीडर हैं, अवाम को और तरह का सबक दें। लड़ाने बढ़ाने की बजाय जो है उन्हें एक पेज पे लेके आएँ, लेकिन वो पेज जनरल बाजवा और इमरान खान वाला ना हो। तो अब क्या देखते हैं, सूरत हाल किस तरफ जा रही है? सूरत हाल ये बज़ाहिर तो ख़राब है, हर बंदा यही सोचता है। तो कुछ हमारी ट्रेजडी ये है कि हमारे इधर तालीम की कमी है। आप मुझे ये बताइएगा, इस वक्त शहबाज हुकूमत इलेक्शन की तरफ नहीं आ रही है, इमरान खान साहब जोर लगा रहे हैं कि किसी तरह भाई वो जान बचाना तो फ़र्ज़ है ना। वो उधर लाहौर छुपा हुआ है, जान बचाने के लिए उन्होंने अपने केस ख़त्म करवा रहे हैं। देखिए जी, शहबाज शरीफ साहब अपने आप को खिदमत करने वाली जमात कंसीडर करते हैं कि हम खिदमत करने वाली जमात हैं। इन्होंने कहा था, हमने देखा था पार्लियामेंट हाउस के बाहर इनके जो कारकुनान थे, इनके जो लीडर थे, सूखी हुई रोटियां गले में डालकर एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे थे डी चौक में। अब इन्होंने कहा था हम महंगाई को ख़त्म करेंगे, महंगाई का नारा लेकर इक़्तिदार में आए। अब महंगाई को इन्होंने ख़त्म कर दिया? नहीं, बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। अब कोई भी कंट्रोल, खान साहब ने भी कहना शुरू कर दिया है ना कि IMF के पास जाना भी मजबूरी है, जाना पड़ता है। और दूसरा महंगाई का भी उन्होंने कहा कि महंगाई तो अब और बढ़ेगी। वो मेंटली आवाम को प्रिपेयर कर रहे हैं ना कि कल मैं आऊँगा तो मैं भी, ये कोई अल्लाह की रहमत हो तो हो सकता है, वैसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता इसे। अब शहबाज हुकूमत पर इमरान खान की जानिब से मुबैना तौर पर कशकोल हुकूमत की स्टंप लगती जा रही है। सब कशकोल लेके जाते रहे, ठीक है। ये IMF ने की गवर्नमेंट नहीं गई है KPK से, जहाँ उनका गढ़ था उनका। देखिए उस टाइम तो उन्हें कर्जा दे दिया था IMF ने। तो भाई वो तो देते रहे, किसी न किसी शक्ल में देते हैं ना वो। हम उनके ना भी दें तो फिर भी हमने पिछले कर्जों की किस्त तो देनी है। देखिए अब उन्हें पता चल गया है कि ये कशकोल हुकूमत जो है वो हमारे से कर्जा लेके चली जाती है, वापस इन्होंने कोई नहीं देना। अभी उन्होंने कुछ शराइत रखी हैं। मेरी जो बात हो रही है ये ऑन एयर जाने नहीं लगी, ठीक है जी, क्योंकि आप तो 99% जो है ना वो एक पार्टी को फेवर कर रहे हैं। न्यूट्रल होकर इंटरव्यू करें ना। नहीं मैंने आपको सीधा फार्मूला बताया कि देखें जी 1,70,00,000 वोट मिला है PTI को, तो 3.5-4 करोड़ बाकी जमातों को मिला है। तो उनके पैरोकार हैं ना, उनके मानने वाले हैं ना। ये तो कोई नहीं कह सकता कि सारा मुल्क मेरे साथ है, सारी अवाम मेरे साथ। और अवाम महंगाई के बारे में क्यों नहीं बात करती? आटा उसी के बारे में बात क्यों नहीं? आप मुझे बताएं ना, इस वक्त महंगाई, क्योंकि चाचू जी ने बड़ी तारीफ की, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने शहबाज शरीफ साहब के काफ़ी सपोर्ट में बात। मैंने आपको बताया वो उनके भी पुराने दुश्मन हैं शहबाज शरीफ के, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जब उनके कारखाने फैक्ट्रियाँ नेशनलाइज किए थे, ठीक है जी। लेकिन मैंने तो खुदा वास्ते वाली बात की है कि मैं उसी को लीडर समझता था, और उसी ने आज ये सारी आज़ादियाँ उसी की वजह से हैं। देखिए जी, उन्हीं के दामाद ने, पाकिस्तान के दामाद ने, वो कहते हैं ना पाकिस्तान के दामाद ने, कैप्टन सफदर साहब ने बड़ा एक गलीज़ बयान दिया ख़वातीन के बारे में कि निकाह की ज़रूरत ही नहीं है, लोड ही कोई नहीं शादी दी, बगैर निकाह तो हम मिस्री जाए। उसने तो बयान दिया, यहाँ प्रैक्टिकल हुआ है। दोबारा क्यों निकाह पढ़ाया गया खान साहब का मौजूदा बेगम से?
मौलाना साहब ने टीवी पे आके ऑन एयर कहा है कि इद्दत के टाइम पूरा नहीं था तो इसलिए दोबारा निकाह कराया गया इद्दत पूरी होने के बाद। ये तो भाई इस हमाम में सारे ही वो हैं, वो है सारे जिसका दाव लगता है, शक्लों में फ़र्क है। बाजवा साहब कहते हैं जी इमरान खान और उनकी जमात पाकिस्तान के लिए ख़तरा है। भाई बात यह है कि जितना वेल इन्फॉर्म्ड आर्मी चीफ या ISI वाले होते हैं ना, वो मैं और आप उस तक नहीं पहुंच सकते हैं। इसे सपोर्ट भी तो उन्होंने किया था, उन्होंने ही बनवाया था ना, लेके आए, ट्राई की है। जिस तरह घोड़ों की रेस होती है, आपका घोड़ा जीत सकता है, हार भी सकता है, वो लेके आए हैं साथ। तो अब 3-4 साल में देख लिया उन्होंने, फिर उन्हें समझ आई कि ये भी वैसे ही है, रंग रूप का फ़र्क है। कैसे आप ठीक ठाक हैं? पाकिस्तान को IMF ने मजीद कर्जा देने से इनकार कर दिया है। IMF ने पाकिस्तान को कर्जा देने के हवाले से कुछ शराइत रखी हैं। हम आपको कर्जा इस सूरत में देंगे, आप अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में मजीद इजाफा कर दें, आप पेट्रोल की कीमतों को मजीद बढ़ा दें, आप डीजल की कीमतों को मजीद बढ़ा दें, आप अशिया खुर्दोनोश की कीमतों पर टैक्सेस लगाएं। आप तैयार हैं? ये इन सारी चीज़ों की मजीद महंगाई होने जा रही है। ये भी तो टैक्स लगाए ना, पाकिस्तान भी तो जो बाहर से चीज़ें आती हैं, यहाँ से जो जाती हैं, ये भी तो टैक्स दे, उन पर भी लगाए। हम तो हर चीज़ पे टैक्स दे रहे हैं। माचिस की डिब्बी भी लेते हैं, अगर सिगरेट का पैकेट भी लेते हैं, कोई चीज़ भी लेते हैं, कोई चीज़ मोबाइल ख़रीदते हैं, कुछ ख़रीदते हैं तो टैक्स उस पर है। कोई भी चीज़ आप लें, बाइक लें, गाड़ी लें तो उस पर टैक्स देना पड़ता है। हर चीज़ पे टैक्स है, किस चीज़ का फिर टैक्स लगाएंगे आप जेल जाने के लिए तैयार हैं इमरान खान के लिए? खान साहब के लिए तो मैंने वोट भी डाली है और खान साहब के लिए बहुत जद्दोजहद भी की है हमने, लेकिन खान साहब ने भी कोई भी इतना आवाम के लिए, किसी हमारे जैसे मेरे जैसे जो आम गरीब आदमी है, जो पहले 150 रुपये का 1 किलो घी लेता था, वो 500 का किलो ले रहा है। तो कोई मुझे भी कोई इसका फ़ायदा नहीं है, ना इस बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा। देखिए IMF ने तो ये भी बोला है, IMF ने तो ये भी बोला है कि हुक्मरान जो है, जो ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये अपनी अय्याशियाँ कम करें। वो करते हैं अपनी अय्याशियाँ कम, इनकी अय्याशियाँ देखें, इनके प्रोटोकॉल आप देखें, सारा पैसा तो हमारा उधर जाता है। हम गरीबों की खाल उतार रहे हैं, इन्होंने महंगाई इस कदर कर दी है, लोगों की अप्रोच ही नहीं है। आम जो खाने पीने की चीज़ें हैं, किचन की जो अशिया है, उन तक लोगों की अप्रोच ख़त्म हो गई है। तो लोग करें क्या? इन लोगों की अशियाँ अभी तक ख़त्म हुई हैं? मुझे बताएं आप। अभी भी जो शहबाज शरीफ गए बाहर गवर्नमेंट, कितने ये इनके काबीना आप इनकी चेक करें, कितने 85 से ज़्यादा अफराद इनकी काबीना में, तो हम लोगों को क्या डिलीवर करेंगे ये लोग? बात तो ये है ना कि अवाम में वीरेंस ही नहीं है। अभी यहाँ पे भाईजान मेरे बोल रहे थे, ये लोग लकीर के फ़कीर हुए हैं, ये देख ही नहीं रहे कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तारीख हो रहा है। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल हमने जैसे तैसे थोड़ी सी ज़िंदगी गुजार ली है, आगे नेक्स्ट जो जनरेशन आ रही है उसका मुस्तकबिल ही नहीं है इस मुल्क के अंदर, ये लोग छोड़ेंगे नहीं। अगर ये और 4-5 साल हमारे पर मुसल्लत रहे तो हम लोग खाने पीने से भी रह जाएंगे, कैद पड़ जाएगा इस मुल्क के अंदर। जिस तरह से डॉलर बाहर जा रहा है, जिस तरह से डॉलर ऊपर जा रहा है, तो कुछ कौम में अवेयरनेस आनी भी नहीं है। ये कौम असल में है इस काबिल कि इनके साथ जो ट्रीट हो रहा है ना, ये बहुत अच्छा हो रहा है, होना भी सीधा चाहिए। देखें जी, शामिल हो ना इस कौम में, तो मैं भी शामिल हूँ। हम लोगों के साथ ठीक हो रहे, इत्तेफाक नहीं हम लोगों में, हम लोग बाहर आ नहीं रहे। अभी मैंने भी हम लोग बाजवा साहब की आज का दिन गुजर जाए, कल फिर देखेंगे। आज का दिन गुजरने में बाजवा साहब की जानिब से कहा गया है कि इमरान खान और उनकी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क के लिए शदीद तरीन ख़तरा है। तो बाजवा साहब ने कौन सा खतरा नहीं है? मुझे आप बताएं कि बाजवा साहब क्या करके गए इस कौम के साथ? अभी क्यों नहीं वो पाकिस्तान में रहते? आए ना रहे ना पाकिस्तान के अंदर, इतने शफाफ थे, इतने वो सही थे, उनकी पॉलिसी ठीक थी, पाकिस्तान के अंदर ज़िंदगी गुजारे ना, क्यों दुबई में क्यों बाहर बैठे हुए? आए ना पाकिस्तान में, इस कौम से गए ना, इस कौम के हमारे सिपा सलार थे, तो इस कौम के अंदर क्यों नहीं रहते? इस मुल्क के अंदर रहे ना, ये उनका मुल्क है ना। इमरान खान गए बाहर, अभी इस मुल्क के अंदर है ना। अगर इतनी अच्छी पॉलिसीज़ थी उनकी, वो समझते उन्होंने कौम की बेनिफिट में सारे काम किए, तो इस मुल्क के अंदर है। अगर वो ख़तरा नहीं है तो जो ख़तरा वो पाकिस्तान में, जो ख़तरा नहीं वो पाकिस्तान से बाहर है। तो ये तो कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं ना, इस तरह तो बात नहीं होती। मुझे ये बताइएगा जी, इस वक्त कैप्टन सफदर साहब की जानिब से एक बयान सामने आया है कि आप कैप्टन सफदर साहब फरमाते हैं जी कि निकाह की लोड़ ही क्यों नहीं, शादी की ज़रूरत है क्यों नहीं, ख़वातीन के साथ बग़ैर निकाह की हम मिस्त्री जायज़ है। कैसे देखते हैं इस बयान को? सर ये अब उनकी ज़हनियत है, ठीक है, जिस तरह के उनके बयानात आ रहे हैं, ये एक बयान नहीं है, इसके अलावा भी 2-3 उन्होंने फतवे दिए हैं। वो तो मेरा ख्याल है उनको दाढ़ी रख के मौलाना डीजल साहब के साथ हो जाना चाहिए। जिस तरह के उनके बयानात आते हैं, जिस तरह से वो लेडीज़ को ट्रीट कर रहे हैं, मौलाना का भी यही ज़हनियत है, इनकी भी यही ज़हनियत है। इसमें हम क्या कह सकते हैं? मेरा ख्याल है वो मज़हब को ज़्यादा जानते हैं जो इस तरह के बयानात दे रहे हैं। शर्म की बात है वैसे इस कौम के लिए इस तरह के बयानात इनके लीडर दे। थैंक यू वेरी मच।